हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव शिवडीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। घातांक एवं घात के हम लोग 4 पार्ट को समझ लिए। यह आपका पार्ट 5 आज प्रस्तुत किया जाएगा। पार्ट 5 में हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उससे पहले आपके लिए कुछ होमवर्क भी मैं लेकर आया हूं। देखिए, होमवर्क आपका यहां पर पूरा लिखा हुआ है। लिखा है पहले क्वेश्चन में मान ज्ञात कीजिए। तो पहले में कुल कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन सभी 9 क्वेश्चन में आपको मान ज्ञात करना है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है यदि a की पावर x भागा a की पावर x माइनस 3 बराबर 27, तो a बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब a का मान ज्ञात करना है। तीसरे क्वेश्चन में यदि x की पावर 3/2 बराबर 64, तो x बराबर कितना, यह ज्ञात करना है। और ऐसे इसमें चौथे में भी आपको x का मान ज्ञात करना है, पांचवें में आपको 2x की पावर x का मान ज्ञात करना है, और छठे में आपको m का मान ज्ञात करना है। तो इतने मान आपको ज्ञात करने हैं जो यहां पर दिए गए हैं, इनको हल करना है। अगर इन सभी क्वेश्चनों में आप 2 4 6 क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं तो आप कमेंट में लिखिए कि हमें यह क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हम उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे और आप उन क्वेश्चनों के आंसर को समझ लीजिएगा। चलिए, आज की कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। हम लोग अब तक 12 क्वेश्चन समझ लिए हैं। आज हम लोग 13वां क्वेश्चन पकड़ेंगे। आप इसे वीडियो रोक करके पूरा क्वेश्चन, ये जो यहाँ लिखा है, इसे लिख लीजिएगा। अब मैं इसे मिटा दूंगा, ठीक है? तो आप इसे वीडियो रोक कर पूरे क्वेश्चन को लिख लीजिए ताकि आप घर पर बैठकर क्वेश्चन कर सके, ठीक है? मैं अब इसको मिटा रहा हूं। अब जो हमारा 13वां प्रश्न है, देखिए इसमें क्या लिखा है 13वां प्रश्न में, पहले ध्यान दीजिए। 13वां प्रश्न में लिखा है करणी में a की पावर x माइनस 1 इंटू बी उड़ते, फिर करणी में b की पावर माइनस 1 इंटू सी, फिर इंटू करणी में c की पावर माइनस 1 इंटू a। तो ये 13वें के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में इसे सॉल्व करना है, कितना उत्तर आएगा। 13वें का सेकंड नंबर प्रश्न है करणी की जो घात बनेगी वो यहाँ xy है और a की पावर x बटा b की पावर a की पावर y इंटू, फिर करणी यहाँ लगा दी गई और करणी की घात है yz, a की पावर y और बटा a की पावर z, फिर इंटू करणी की घात यहाँ लगा दी गई zx और यहाँ a की पावर z बटा a की पावर x। तो प्रश्न नंबर 13 में हमें यह 2 क्वेश्चन सॉल्व करने। कंपटीशन के एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले 13वें का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में लिखा है करणी में a की घाते माइनस 1 इंटू बी उड़ते, करणी में b की घाते माइनस 1 इंटू सी, फिर करणी में c की घाते माइनस 1 इंटू ए। हमने एक सूत्र आपको पढ़ाया था, a की पावर माइनस 1 बराबर होता है 1 बटा ए। चलिए, a की पावर माइनस 1 बराबर होता है 1 बटा ए। अब इस फार्मूले का इसमें यूज करते हैं। तो अंडर रूट, जहां पर a पावर माइनस 1 है वहां लिख देंगे 1 बटा ए, 1 बटा ए इंटू बी है, इंटू ऐसे इसमें फार्मूला लगाएंगे तो 1 बटा बी इंटू सी, इंटू अगर इसमें फार्मूला लगाएंगे 1 बटा सी और इंटू ए। तो इस तरह से आया b बटा ए गुणते ये आया c बटा b और ये आया आपका a बटा c। उसके बाद देखिए
करनी में अगर कुछ भी रहे तो बीच में गुणा का चिन्ह है तो इन सभी का गुणा आपस में कर दिया जाएगा। मतलब एक बार करनी बनाइए और इसके अंदर क्या है b बटा a गुणते, इसके अंदर क्या है c बटा b, इसके अंदर क्या है a बटा c। इस तरह से आप लिख सकते हो। c से ये c कैंसिल हो जाएगा, a से ये a कैंसिल हो जाएगा, b से ये b कैंसिल हो जाएगा। करनी में आया 1 और करनी में 1 का मान होता है 1। तो 13 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर आया 1। 13 के सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे क्या आएगा। मुझे लग रहा है उसमें भी 1 ही आएगा। तो सेकंड नंबर प्रश्न, यहां जो लिखा है एक्स वाई ये करनी की घात मानी जाती है। करनी की घात एक्स वाई ए की पावर एक्स करनी के अंदर बटा ए की पावर वाई गुणते करनी की घात वाई जेड और ए की पावर वाई बटा ए की पावर जेड इंटू करनी की घात जेड एक्स और ए की पावर जेड बटा ए की पावर एक्स। जरा ध्यान दें, अब इसे मैं कैसे लिखूंगा आप देखिएगा। a की पावर x बटा a की पावर y। जब ये करनी हट जाएगी, हमने एक सूत्र बताया था, अगर यहाँ m हो और यहाँ यहाँ m रख लो, यहाँ n, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जैसे लिखा है आप इसको ऐसे लिख दीजिए और जब ये करनी हटेगी तो ये जो m है वो 1 बटा n के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तो जो यहाँ पर था उसको ऐसे रख दिया, जब ये हटेगा तो जो यहाँ पर है वो 1 बटा इस तरह से लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसको जब लिखेंगे तो a पर घाते y बटा a पर घाते z और उसकी पावर क्या हो जाएगी 1 बटा yz। इसको क्या लिखेंगे a की पावर z बटा a की पावर x और उसकी होल पावर क्या लिखेंगे 1 बटा zx। आप सभी जानते हैं कि ये जो ऊपर पावर है यह इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। तो हम लिखेंगे 1 बटा, देखिए जब इस पावर के इस पावर से गुणा होगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा 1 बटा y और इसमें y से y कैंसिल हो जाएगा 1 बटा x बराबर। ऐसे यहां पर भी आप करेंगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, सॉरी बराबर नहीं है गुणा गुणते 1 बटा z और यहाँ z से z कैंसिल हो जाएगा a की पावर 1 बटा y गुणते यहाँ z से z कैंसिल हो जाएगा a की पावर 1 बटा x या x से x कैंसिल हो जाएगा a की पावर 1 बटा z। यहाँ पर ये चीज, यहाँ पर ये चीज कैंसिल, यहाँ पर ये चीज, यहाँ पर ये चीज कैंसिल, यहाँ पर ये चीज और यहाँ पर ये चीज ये भी कैंसिल। आया वैल्यू कितना 1। तो ये 13वें में जो 2 प्रश्न आए थे इस तरह से वो भी सॉल्व कर लिए गए। उन दोनों प्रश्नों में उत्तर आया है 2। अब हम लोग 14वां प्रश्न लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 14, पहले उसको लिख दें तब उसे सॉल्व करें। 14 में लिखा है मान ज्ञात करें, मतलब जो भी पूछा रहेगा उसमें मान ज्ञात करना होगा। तो उसको पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यदि मतलब मान ज्ञात करना है इतना आप जान लीजिए। तो पहले नंबर क्वेश्चन में 3 की घाते 3x माइनस 4 प्लस 2 की घात 2x की पावर x माइनस 1, उसके बाद प्लस 2x माइनस 1 की पावर x प्लस 1, यहाँ कामा करके x बराबर 3 लिखा है। इसका दूसरा प्रश्न जो है ए बी कोष्टक में c स्क्वायर प्लस a फिर a प्लस b उसकी होल घात है प्लस c इंटू कोष्टक में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर उसकी पावर जो है वो c माइनस 1 है और a बराबर दिया है 1, b बराबर 2, c बराबर 3। इन दोनों में मान ज्ञात करना है, पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी। पहला क्वेश्चन आपका है 3 की घाते 3x माइनस 4 प्लस 2x की घाते x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 की घाते x प्लस 1। क्या दिया है x बराबर 3, तो आप यहाँ लिख दें x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर। चलिए जहां 3 है वहां हमने 3 रखा, फिर 3 गुणते x की जगह क्या रखेंगे आप 3 फिर माइनस 4
प्लस 2, x की जगह आप क्या रखेंगे 3, तो यहाँ गुणा का चिन्ह रहता है, तो 3 और यहाँ x की जगह रखेंगे 3, फिर ऊपर लगा है -1 तो लिख दिया, प्लस 2 गुणते x की जगह आप रखिए 3 -1 और उसकी घात क्या है x + 1, x की जगह आप रख दीजिए 3 फिर +1, तो 3 की घाते 3 त्रिका 9, 9 में से 4 जाएगा 5 प्लस 2 × 3 की घाते 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2, तो 3 की घाते 2 प्लस 3 दूना 6 में से 1 जाएगा 5, 5 की घाते 4। अब देखिए 3 की घाते 5 का मान हमने दूसरे और तीसरे वीडियो में लिखवाया था, वहां से देख लीजिएगा। 3 पर घाते 5 का मान आएगा 243, 3 पर घाते 2 का मान होगा 9, 3 त्रिका 9 और 9 दूना कितना होता है 18, 5 पर घाते 4 का मान, यह भी मैंने दूसरे और तीसरे वीडियो में यह भी मान लिखवाया था। 5 पर घाते 4 का मान होता है 625, तो यहाँ मैं लिखूंगा 625। उसके बाद आप जोड़िए 8 5 13, 13 3 कितना होता है 18, हासिल 1 लगेगा, 2 1 3 4 3 7 और 1 हासिल था 8। उसके बाद ये आपका ठीक है 6 और ये 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। एक बार इसे आप फिर से समझ सकते हैं, 8 5 13 3 16, सॉरी यहाँ से 6 रहेगा, ठीक है, 8 5 13 3 16 ये चीज हो गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा 886। शायद यह भी आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब हम जो है प्रश्न संख्या दूसरा लेंगे, 14 में जो लिखा है 14 का दूसरा प्रश्न लेंगे। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है AB फिर C² + A उसकी पावर A + B + C A² - B² उसकी पावर C - 1। तो क्या कर रहा है, A = 1, B = 2, C = 3। तो A बराबर जहां है A की जगह क्या रखेंगे 1, इसमें गुणा का चिन्ह होगा, B का मान क्या रखना है 2, C का मान क्या रखना है 3, तो 3 का स्क्वायर, A का मान क्या रखना है 1, A का मान 1 प्लस B का मान क्या रखना है 2, C का मान क्या रखना है 3, फिर इस A का मान क्या रखना है 1 इसका स्क्वायर, B का मान क्या रखना है 2 इसका स्क्वायर, C का मान क्या रखना है 3, फिर -1, 2 1 का 2, 3 का स्क्वायर 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, इसकी घात 2 1 3, 3 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो आप क्या करेंगे 1 में से 4 घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे -3, उसकी घात कितना आएगा 2। उसके बाद 2 गुणते 10 की घाते 3 का मान होगा 1000, ठीक है। उसके बाद 3 गुणते, अगर माइनस पर खास सम है तो माइनस हट जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर ये हो जाएगा आपका 2000 और प्लस ये 9 3 कितना हो जाएगा 27। आप इसमें जोड़ेंगे तो ये उत्तर आएगा 2027, ठीक है। तो इस तरह से हमने 14 नंबर प्रश्न भी सॉल्व कर लिया। आपको यह पूरा घातांक एवं घात का चैप्टर अच्छे समझ में आ रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है। अब इसके 2 पार्ट और बनेंगे, आप पूरा दोनों पार्ट देख लीजिए, उसके बाद आप एनालिसिस करिए, 1 2 बार अपने से क्वेश्चन लगाइए। अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि मुझे इस चीज को सॉल्व करने में इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।